4 जून को आए नताइज को इंडिया गठबंधन की जीत माना जा रहा है, लेकिन सियासी तज्ज़िया निगार इसे अधूरी जीत करार दे रहे हैं। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि इंडिया गठबंधन अगर इलेक्शन से पहले ही दलित और मुसलमानों की नुमाइंदा जमातों BSP, MIM, SDPI और आसाम की बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को अपने महाज में शामिल कर लेता तो तस्वीर दूसरी हो सकती थी। इलेक्शन के बाद आए फिगर्स का जायजा लिया जाए तो मालूम हो रहा है कि यूपी में कम से कम 16 ऐसी सीटें हैं जहां से BSP ने इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। दलितों और मुसलमानों ने यहां BSP को वोट दिया और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आसाम में भी मौलाना अजमल से इत्तेहाद न करके कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। इसी तरह तेलंगाना में भी MIM को नजरअंदाज करने से BJP वहां पर 8 सीटों पर कामयाब हो गई। इंडिया गठबंधन की इस हरकत से ये वाज़ह हो रहा है कि उसे मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। मुस्लिम नुमाइंदा सियासी जमातों से दूरी इंडिया गठबंधन की शिकस्त की एक वजह। सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम जमातों को क्या नजरअंदाज। BSP और UDF, MIM जैसी ताकतवर जमातों को नजरअंदाज किया। वक्त से पहले होता इत्तेहाद तो इंडिया गठबंधन मरकज में बना सकता था हुकूमत। यहाँ मुसलमानों को एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। मुसलमानों के अंदर निगेटिव तो BJP से दुश्मनी के शऊर बोलने की जरूरत नहीं रही है। हर बच्चा समझता है इस बात को, लेकिन वोट देना किसको है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी ओन क़ियादत डेवलप करें, चाहे कुछ भी हो। और पूरे फिरका प्रस्ती नहीं है वो। हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी का अपना एक लीडर है। हर कम्युनिटी अपने अपने लीडर को देख रही है। बाशऊर और सिंसियर, ये 2 कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर दोनों कंडीशन में एक भी कम रही तो कायद नहीं बन सकता हो। अगर मुसलमान समझदार लीडर हैं, शऊर है और सेकुलर स्टैंडर्ड के अंदाज में उन्हें अप्रोच होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हमारे पास ऐसी मिसालें हैं भी। बाद पार्टियां इस अंदाज में काम कर रही हैं गुलबर्गा हिंदुस्तान में, लेकिन अभी तक वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई हैं। मुसलमानों का कबूल आम हासिल नहीं हुआ है उनको। ऐसे ही तो और इम्प्रूव करके हासिल कर सकते हैं। वो चीज़ की कमी है। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी वोट अपना जो है क़ियादत डेवलप करें। कर्नाटक में भी कांग्रेस का मुजाहरा तवक्को से काफी कम रहा। यहाँ कांग्रेस ने सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल की। इन 9 सीटों में भी 5 सीटें हैदराबाद कर्नाटक की हैं। इस तरह माबाकी 23 सीटों में कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीटें हासिल की हैं और 19 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सियासी तज्ज़िया निगारों का कहना है कि हैदराबाद कर्नाटक की इन 5 सीटों पर कांग्रेस की कामयाबी में सबसे अहम रोल मुसलमानों ने अदा किया है। हैदराबाद कर्नाटक में 30% मुसलमान बसते हैं। इन 30% मुसलमानों ने यकतरफा तौर पर कांग्रेस को वोट दिया, जिसकी वजह से यहाँ कांग्रेस को कामयाबी मिली। हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमान सियासी तौर पर हैं ज्यादा बाशऊर। पूरे इलाके में BJP की मुखालफत में मुत्तहदा तौर पर कांग्रेस को क्या वोट। हिंदुत्व और अक्सरियती मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ हैदराबाद कर्नाटक ने क्या वोट। नफरत और मजहब की सियासत के खिलाफ हैदराबाद कर्नाटक ने कांग्रेस को क्या वोट। इंडिया गठबंधन बिलखुसूस कांग्रेस माइनॉरिटीज के, OBCs के वोटों को तो लेना ही चाहती है किसी भी एतबार से, मगर इनको नुमाइंदगी देने के ताल्लुक से जिस बकालत का जो है ना मुजाहरा किया है, ये भी एक वजह है कि भाई इसमें जो है ना उनके सीट इस बार कम है। कर्नाटका में कितने सीट, टोटल 28 सीटों में बड़ी मुश्किल सी एक सीट जो है ना माइनॉरिटीज के लोगों को दी गई। ये कहां तक दुरुस्त है कांग्रेस की, इसके ऊपर भी जो है ना नोटिस लेना चाहिए। जबकि इस बार जो है ना टोटली हैदराबाद कर्नाटक के इलाके के पूरे 5 के 5 सीटों को माइनॉरिटीज पर्टिकुलर मुसलमानों ने जो है ना जिता कर जो है ना पार्लियामेंट में भेजा है। इसके ऊपर गौर करना चाहिए भाई। और फिर यहाँ तक के बाजू हमारी रियासत महाराष्ट्र है, वहां पर जो है ना 48 पार्लियामेंट के सीट्स है, वहां पर एक भी नुमाइंदे को हमारे पास सीट नहीं दी गई। क्यों? क्या खाली मुसलमानों के वोटों की जरूरत है, उसको उनको नुमाइंदगी देने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन के नजदीक शिवसेना जैसी सॉफ्ट कॉर्नर अलायंस का हिस्सा बन सकती है। वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी और जो है ना फिर मायावती की पार्टी क्यों जो है ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बने। ये इंडिया गठबंधन को अपने तौर पे सोचना चाहिए। अब देखिए वो लोग जो सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व के कायल हैं, किस अंदाज से जो है ना टीडीपी को खरीद किए हैं, जबकि वो टीडीपी की जो पार्टी की जीत है उसमें जो है ना मुसलमानों का बहुत बड़ा अमल दखल है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन दिए है। ऐसी पार्टी को जब जो है ना सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व के लोग खरीद कर सकते हैं तो इंडिया गठबंधन को क्यों जो है ना मुस्लिम वोटों की, मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। पूरे कर्नाटक में गुलबर्गा को सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था, जहां से एआईसीसी सदर खरगे के दामाद मैदान में थे। यहां पर सख्त मुकाबले में कांग्रेस को 27,000 के मामूली फर्क से जीत हासिल हुई। सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि गुलबर्गा से कांग्रेस की जीत में सबसे अहम रोल गुलबर्गा नॉर्थ का रहा है। गुलबर्गा नॉर्थ के वोटर्स बिलखुसूस मुसलमानों ने अपनी सियासी समझबूझ का मुजाहरा करते हुए यकतरफा तौर पर मुत्तहिद होकर कांग्रेस के हक में वोट किया है। गुलबर्गा नॉर्थ में कांग्रेस को 51,000 वोटों की लीड मिली। इस भारी अक्सरियत के बाद ही कांग्रेस बीजेपी के असर को तोड़ने में कामयाब रही। 5 असेंबली हलकों में बीजेपी को मिली अक्सरियत का तोड़ गुलबर्गा नॉर्थ के वोट से ही मुमकिन हो सका। इसका सारा क्रेडिट जाता है तो गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा को। मैडम कनीज फातिमा की मेहनत का कांग्रेस हाईकमान को करना चाहिए एतराफ। काबीना की अगली रद्दोबदल में उन्हें जगह देने का किया जा रहा है मुतालबा। मोहतरमा को काबीनी वजीर बनाकर मरहूम रहनुमा कमरुल इस्लाम को भी पेश किया जा सकता है खिराजे अकीदत। गुलबर्गा के वोटर्स के जज्बे को भी पेश किया जा सकता है खिराजे तहसीन। और इनकी जीत में हमारे मुकामी एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा साहब का बहुत अहम रोल रहा है। मैं खुद उस पर स्टडी करता रहा दौरान इलेक्शन में। वो दिन रात बड़ी तुंदही से, बड़े ही नमक और जुस्तजू से इनकी कामयाबी के लिए काम करती रही और इनके काम करने के वजह से बहुत सारे वोटर्स, हमारे जितने वोटर्स थे जो इन इलेक्शन में बाद लोग इंटरेस्ट लेना चाह रहे थे या इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहे थे एक अलग बात है, लेकिन मोहतरमा कनीज फातिमा साहब की गैर मामूली तौर पर कैंपेनिंग की वजह से और इस इलेक्शन में काम करने की वजह से राधाकृष्ण दोडमनी साहब को यहाँ से भारी अक्सरियत से उन्होंने कामयाबी हासिल की। और इसमें मैं खुले तौर पर ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ के मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जो राधाकृष्ण दोडमनी साहब की कामयाबी में। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि कांग्रेस को मुसलमानों के जज्बात को समझना चाहिए। गुलबर्गा के साथ साथ न सिर्फ हैदराबाद कर्नाटक बल्कि पूरे कर्नाटक में मुस्लिम लीडरशिप को मौका दिया जाना चाहिए। मुसलमानों को राज्यसभा, काउंसिल, बोर्ड, कॉरपोरेशनों में जगह देकर उनके साथ सियासी इंसाफ किया जाना चाहिए। मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक और अहम बात, मुस्लिम अवामी मुंतखबा नुमाइंदों की भी ये जिम्मेदारी है कि इक़्तिदार में आने के बाद मिल्लत का हक अदा करें। 2024 इलेक्शन न्यूज़, गुलबर्गा।